दिया की शादी को कुछ महीने ही हुए थे। वह ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर उसने इतना जरूर महसूस किया कि उसके पति और ससुर जी को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उनमें इधर की बात उधर करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत थी। इस काम में दिया की जेठानी नुपुर पूरी माहिर थी। दिया का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी बात करती सबके सामने करती, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इसी बात का फायदा नुपुर उठाने लगी। घर वालों के सामने दिया की बुराई करती और दिया के पास घर वालों की बुराई करती। जब दिया कहती मुझे तो ये लोग ऐसे नहीं लगते, तो वह तुरंत कहती तुम अभी नई हो ना, इनको नहीं जानती हो। ये लोग सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। दिया उनकी बात चुपचाप सुन लेती, पर कोई जवाब ना देती। इस बीच उसकी विदाई हो गई और वह मायके चली गई। एक सप्ताह बाद जब वह लौटी तो किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। उसने अपनी सास का पैर छुआ तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा ठीक है ठीक है। जब मन में सम्मान ना हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। दिया चौंक गई और बोली क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची है? उसकी सास कोई जवाब देती उससे पहले नुपुर वहां आकर कहने लगी अरे क्या बात लेकर बैठ गई मम्मी जी आप भी। अभी बेचारी दिया थक हार कर आई है, इसे आराम करने दीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। और उसे लेकर कमरे में चली गई। वहां जाकर बोली देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसे ही बिना बात ताने देकर अपमानित करते रहते हैं। तुम भी पलटकर जवाब दे दिया करो, मैं तो यही करती हूँ, तभी ये लोग ठीक रहेंगे। दिया ने कहा मुझे जवाब देना नहीं है, पर मम्मी जी से पूछना जरूर है कि आखिर वह नाराज किस बात पर है। दिया सोचने लगी कहीं भाभी ने तो मेरे खिलाफ नहीं भड़काया। फिर सोचा वह ऐसा क्यों करेंगी, भाभी ठीक कहती हैं, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, बहू को अपमानित करके खुश होते हैं। वह अभी यह सोच ही रही थी कि नुपुर ने जल्दी से कहा नहीं नहीं मम्मी जी से कुछ ना पूछना, नहीं तो घर के सभी लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में मम्मी जी की ही चलती है, कोई भी उनके किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे ज्यादा तो देवर जी नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि देवर जी मम्मी जी को बहुत आदर देते हैं, इसलिए मम्मी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। मम्मी जी को समझाना मेरा काम है, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। दिया बस नुपुर का चेहरा देखती रही, बोली कुछ नहीं। जब दिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो नुपुर वहां से चली गई। पर दिया की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या है जो सासू माँ इतनी नाराज है। कुछ देर बाद उसके पति सक्षम भी कमरे में आ गए। दिया को उदास देखकर बोली क्या बात है? उससे रहा नहीं गया और उसने सब बात बताई और कहा भाभी कह रही थी कि मम्मी जी ऐसे ही तानों से बात करती है। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वह किसी और बात से परेशान रही होंगी और तुम्हें सुना गई। इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो। उसने भी सोचा शायद यही बात हो और वह सामान्य हो गई, पर यह सिलसिला जारी रहा। वो आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती। उनके साथ ननद और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता था। वह जब भी अपनी सास और ननद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो नुपुर उसे बात न करने देती, और जब वह सास के पास जाती तो नुपुर भी वहीं बैठी रहती। अब दिया की समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे नुपुर का ही हाथ है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी शंका किससे कहे। नुपुर का सीधे सीधे नाम भी नहीं ले सकती थी। पति से बात करे तो वह कहीं नाराज ना हो जाए, वह करे तो क्या करे, यही सोचकर दिया बहुत ही परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पर अपमानित करते रहते। जब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त होने लगी तो उसने सोचा आज रात में मम्मी जी से जरूर बात करूंगी। उसे पता था कि आज उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं। मम्मी जी अपने कमरे में अकेली रहेंगी। आज वह अपनी सास से पूछेगी जरूर कि ऐसा उसने क्या कहा है या क्या किया है जो सभी उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।
फिर अंजाम चाहे जो हो देखा जाएगा। अभी उसे पूछने का मौका भी नहीं मिला कि शाम को उसके जेठ मम्मी जी से उसकी बुराई करने लगे। दिया अपने कमरे से आ रही थी। उसने सुना वह कह रहे थे, इस औरत ने घर में आते ही अपने पढ़ाई की बात शुरू कर दी। मम्मी जी ने कहा, क्या हुआ, किसकी बात कर रहा है? उसके जेठ बोले, दिया, उसने नुपुर का अपमान किया है। वह उसे बात बात पर सुनाती है कि वह अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। नुपुर अपने कमरे में रो रही है। अच्छा, इसने ऐसा कहा? फिर कहने लगी, हाँ, या कुछ भी कह सकती है, बहुत ही घमंडी औरत है। इसने बड़ी बहू से आते ही कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मैं किसी से दबकर रहने वाली नहीं हूँ, इन लोगों से भी नहीं दबूंगी, इन्हें मुझसे दबकर रहना पड़ेगा। इस घर में मेरा पति सबसे ज्यादा कमाता है। इसके माँ बाप ने ना जाने कैसे संस्कार दिए हैं इस लड़की को, किसी की इज्जत ही नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू कितनी संस्कारी है। यह सुनकर दिया समझ गई इन लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफरत जेठानी जी ने ही भरी है। उसने सोचा यह अच्छा मौका है अपनी बात कहने का। उसके मम्मी पापा को भी सुनाया जा रहा है। अब वह चुप नहीं रह सकी और उन लोगों के सामने आकर कहने लगी, मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है जो आप लोग उन्हें ताना मार रहे हैं, बिना कोई बात जाने समझे बोले जा रहे हैं। मैंने यह सब बात किससे कही है और कब? सास ने कहा, बड़ी बहू से तुमने यह बातें कही है तो ठीक है, भाभी जी को बुलाइए, वह यह बात मेरे सामने कहे, मैंने कब कहा है और क्या कहा है। दिया को अब तक अपनी जेठानी की चाल समझ आ गई थी कि वह उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए झूठ बोलती रही हैं और खुद को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती हैं, जिससे घर में उनका वर्चस्व कायम रहे और वह बुरी बनी रहे। पर दिया ने भी ठान लिया था, आज तो वह जेठानी जी के चेहरे से नकाब उतार कर रहेगी। सास ने जेठानी को आवाज लगाई। उनके आते ही दिया ने पूछा, भाभी, मैंने आपके मायके से आए सामान को लेकर क्या बात कही है, बताइए, और कब कही है? वह इस बात के लिए तैयार नहीं थी, शक पका गई और बात को टालते हुए कहा, इन बातों को छोड़ो, यह सब तो होता ही रहता है, मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना है। दिया ने कहा, नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा, मैंने आपसे घर वालों के लिए क्या कहा है। वह कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनके द्वारा कही सभी बातें झूठी थी। तब दिया ने कहना शुरू किया, यह सब बातें मैंने नहीं, इन्होंने कहा है। इन्होंने पहले दिन ही मुझसे कहा था, आप लोग दहेज के लालची हो, उनके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप लोग इन्हें परेशान करते हैं, मैं घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूं। तब मैंने कहा था, यह दहेज थोड़ी है, यह तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। यह हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रहती है। मुझे नहीं मालूम था कि यह इतनी चालाक, झूठी और चुगलखोर है, कहती स्वयं है और लगाती दूसरे का नाम है। उसने कड़कदार आवाज में अपनी जेठानी से कहा, आज के बाद आपने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। और मम्मी जी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आप तो घर की बड़ी हैं, आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर है। आपने पूरे अधिकार से मुझसे पूछा तो होता, तब आपको सच का पता चल जाता, कौन सही है कौन गलत। पीठ पीछे चुगली करना मेरे संस्कार में नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बिना गलती के भी ताने और अपमान सहती रहूं। आज के बाद आपकी चहेती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे तो सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कहा होगा तो सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप लोग इज्जत देंगे तो मैं उससे कई गुना आपकी इज्जत करूंगी, और अगर आप लोग बिना बात मेरा अपमान करेंगे तो मुझे जवाब देना आता है। यह कहकर दिया अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सास ने जब नुपुर को गुस्से में देखा तो वह सिर नीचे करके चली गई। नुपुर के पति ने भी अपनी पत्नी को गुस्से में देखा और बाहर चले गए। नुपुर को दिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वह शर्मिंदगी के कारण किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। दिया खुश थी कि आज सबको असलियत का पता चल गया था, कौन सही है और कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया था और वह अपनी गलती सुधारने दिया के कमरे में चल पड़ी। दोस्तों, कोई भी बात मन में रखकर रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। दिल की बात कहकर रिश्तों में आने वाली दरार को खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोगों का काम ही लोगों को भड़काना है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।